हेलो दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि आपने पहले ब्लॉग में देखा था, गणपति जी हमने बुक किए थे। अब देखिए, चलिए चलते हैं गणपति जी लेने। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम भूल गए थे पर्ची जो गणपति जी को लेने जाते हैं, लेकिन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कितनी अच्छी भीड़ लगी हुई है गणपति लेने वालों की। और चलिए हम चलते हैं शॉप पर जहाँ से हमने गणपति बुक किए हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर बात की और हमारे गणपति जी तैयार हो रहे हैं। मैंने उनको कपड़े से कवर करवा लिया था, मेरे हस्बैंड को दे दिया था। और देखिए दोस्तों, मैंने घर पर जाने से, गणपति जी को लाने से पहले ही पट्टी के ऊपर गंगा जल छिड़क के, लाल कपड़ा बिछा करके, चावलों का आसन दे करके गणपति जी को मैंने स्थापित किया है। और रिद्धि सिद्धि हमें एक्स्ट्रा नहीं मिली थी और ना गणपति के साथ थी, तो मैंने सुपारियों को रिद्धि सिद्धि के स्वरूप में चावल का स्थान देके कलावा बांध करके स्थान दिया है। और यहाँ पर रख लेते हैं दीपक। दीपक को भी चावल का स्थान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने कलश रखा है। कलश के अंदर मैंने पानी, गंगा जल और 2 सुपारी और हल्दी की एक छोटी सी टुकड़ा हल्दी का डाल दिया है। एक सिक्का डाला है और देखिए प्लेट रख दी है। प्लेट के ऊपर चावल हैं और ये आम के पत्ते और ऊपर नारियल जो लाल कपड़े से लपेट करके मैंने रख दिया है। तो देखिए अब अभिषेक कर लेते हैं। हमारे जो छोटे से मेरे पास एक मूर्ति है जो गणपति जी की, उसका ही अभिषेक करेंगे हम। तो चलिए पहले मैं दूध से अभिषेक करती हूँ अपने गणपति जी का। वो मेरे भाई भी हैं और मैंने गंगा जल डाल लिया था पानी में, तो दूध से अभिषेक हो गया है। अब आती है दही की बारी। पंचामृत से अभिषेक होता है इनका। तो देखिए मैं अभिषेक कर लेती हूँ। थोड़ा सा दही डाल करके हल्का हल्का हल्के हल्के हाथ से मैं इनको रब कर रही हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं शहद से इनको नहलाऊँगी। आप चाहें तो घी से भी नहला सकते हैं, लेकिन मैंने घी का प्रयोग नहीं किया है। तो देखिए मैं शहद से भी इनका अभिषेक कर देती हूँ। शहद के बाद आती है पिसी हुई चीनी। मैंने शक्कर को पीस लिया था और इसी से मैं अभिषेक कर रही हूँ अपने गणपति महाराज का। और देखिए शक्कर को मैं रब नहीं करूँगी क्योंकि उसमें दाने होते हैं। तो अब मैंने बाल्टी में जो पानी लिया है वो उसी से मैं उनका अभिषेक करूँगी जल से। और कुछ पूजा सामग्री में कुछ फल वगैरह आए थे, ये मैं शिवलिंग पर अर्पित करूँगी। बाकी और भी चीज़ें हैं जो मैं गणपति जी के पूजन पाठ में रख दूँगी। देखिए इस तरीके से उनसे लगा करके। और इनके ऊपर दोस्तों धूप चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए मैं धूप लगा देती हूँ और अपने गणपति जी का मैं चेहरा बहुत जल्दी आपको दिखाने ही वाली हूँ। पहले मिलिए मेरे छोटे से गन्नू से जिनकी मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। रोरी और चावल से इनका मैं तिलक अभिषेक करूँगी। तो देखिए मैं बड़े गणपति जी को भी रोरी चावल से तिलक कर लेते हैं। और देखिए अब मैं इस कलश को पहले कलश का भी पूजन कर लेंगे। तो चलिए हम कलश का भी पूजन कर लेते हैं इस तरीके से। कलश का और चावल ज़रूर चढ़ाइएगा। और जो रिद्धि सिद्धि मैंने रखी थी सुपारी के स्वरूप में, उनका भी हम पूजन कर लेंगे। और दोस्तों आप मेरे गणपति जी कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और मेरी पूजा की तैयारी कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताइएगा। मेरे गणपति जी मुझे तो बहुत ही प्रिय हैं, चाहे किसी भी रूप में हो। तो देखिए मेरा पूजन पाठ हो गया है और मैंने इनको वस्त्र पहना दिया था। और मैंने जो जनेऊ आता है कच्चा धागा, वो भी आप अवश्य पहनाएं, वो मैंने पहना दिया है, आप देख रहे होंगे। और जैसा कि जो पैकेट में आता है अभी गुलाल, मेहंदी और सिंदूर, ये सब आपको इनको अर्पित करना है जिस दिन आप इनको स्थापित करें, जैसे आज के दिन। तो देखिए मैं सब कुछ इनके ऊपर अर्पित कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, दोनों ही गणपति पे। जैसे जो मैं भी लाई हूँ उनको भी मैं अर्पित कराऊँगी। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके इनके ऊपर गुलाल डाल दीजिएगा। और गुलाल डालने के बाद जो रिद्धि सिद्धि हैं उनको भी मैं टीका लगाना भूल गई थी, तो मैं लगा देती हूँ। और चावल भी लगा देती हूँ क्योंकि रोरी चावल का तो बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। और आज तो मैंने भोग के लिए बाहर से लड्डू मंगा लिए थे, बट मैं अभी बस बनाने ही जा रही हूँ। मोदक बनाने वाली हूँ मैं। तो चलिए आरती कर लेते हैं। तो देखिए माला मैंने पहना दी थी। मेरे गणपति जी कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से मैंने और मेरे हस्बैंड ने गणपति जी की आरती करी और उनको भोग प्रसादी खिलाई। और हमने भी अभी तक कुछ नहीं खाया था दोस्तों, क्योंकि हमारे भाई खाएंगे उसके बाद ही हम खाने वाले थे। तो देखिए हमारी आरती भी कंप्लीट हो गई है। और दोस्तों घर पर जब भी गणपति जी आते हैं हमें ऐसा फील होता है कि हमारे घर पे एक मेंबर और आ गया है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब ये जाते हैं, तो बहुत ही तकलीफ़ होती है दोस्तों।
इस तरीके से देखिए मैं पहले अपने भाई गणपति को आरती दे देती हूँ, फिर मैं ले लेती हूँ आरती, फिर मैं अपने हस्बैंड को भी आरती दे देती हूँ और सभी को आरती लेना ही चाहिए। तो देखिए इस तरीक़े का है कुछ लुक, मैंने इस तरीके से थोड़ी बहुत सजावट कर ली है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसा सजाया है गणपति जी का पंडाल और मेरे गणपति जी कैसे दिख रहे हैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और गणपति जी आप सभी की मुराद पूरी करें और ये विघ्नहर्ता हैं, आप सभी का विघ्न हरें। और देखिए दोस्तों मैंने इनको लड्डुओं का भोग लगाया था, बूंदी के लड्डू मंगाए थे और अभी मैं मावे के लड्डू बना करके तैयार करूँगी। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैंने थोड़ी सी लाइटिंग भी जला दी है। यहाँ पर राधा माधव का जो झूला रखा हुआ था वो मैंने अलग रख दिया है। तो देखिए मिलिए मेरे प्यारे से गणपति से और आशीर्वाद लीजिए।